हाँ जी, हाँ जी। पकड़ यहाँ पे आ जाइए माता जी सामने पर यहाँ पे खिला दिए जल यहीं जी नमस्कार। पंजाब केसरी टीवी देख रहे हैं सभी दर्शकों का स्वागत। आज सावन माह का तीसरा सोमवार है और आज सभी शिवालयों में भक्तों की जो भीड़ है तांता लगा हुआ है। और इसी बीच ऊना जिला का सबसे प्राचीन जो है जो प्रदेश का जिसकी माना जाता है 5500 वर्ष पुराना ये मंदिर है, शिवलिंग है। और यहाँ पे पांडवों के जो पुरोहित थे श्री धौम्य ऋषि, उन्होंने यहाँ पे पूजा अर्चना करी थी। तो जानते हैं इसका इतिहास। इससे पहले आपको सीधे दर्शन करवाते हैं, आप भी इसका पुण्य जो है अर्जित करें। यहाँ पे काफ़ी मान्यता है। सुबह से काफ़ी संख्या में श्रद्धालुओं का यहाँ पे तांता लगा हुआ है और लगातार अभी तक सैकड़ों की हज़ारों की संख्या में जो श्रद्धालु हैं वो नतमस्तक हो चुके हैं। सुबह के यहाँ पे शिवलिंग के दर्शन और यहाँ पे पूजा अर्चना, विशेष पूजा अर्चना यहाँ पे चली हुई है। और हमारे साथ हैं यहाँ पे मंदिर समिति के जो अध्यक्ष हैं और उनसे जानेंगे क्या इनका प्राचीन महत्व है और इस प्रकार माथा टेकिए जी, माथा टेकिए जी। प्रवीण जी, क्या महत्व है यहाँ पे? लोग काफ़ी संख्या में श्रद्धालु आते हैं, आपने यहाँ पे काफ़ी सुविधाएं भी मुहैया करवाई हैं, क्या मान्यता है इस मंदिर की? देखिए, ये जो सदाशिव नाम द्यूसर महादेव के नाम से जो मंदिर है, ये बहुत प्राचीन मंदिर है। और इस मंदिर की ये मान्यता है कि कोई भी जो श्रद्धालु है श्रद्धा भाव से यहाँ पे जो है माथा टेकते हैं, यहाँ पे अपने श्रद्धा सुमन अर्पित करते हैं, अपना शीश नवाते हैं, तो उनकी जो है वो हर एक मनोकामना जो है वो पूर्ण होती है। तो ये जो मंदिर है ये पांडवों के समय में जब पांडवों को अज्ञातवास हुआ था, उनके अज्ञातवास के कार्यकाल में,
तो उनके जो धौम्य ऋषि थे, धौम्य ऋषि जी ने यहाँ पे पूजा अर्चना की थी और उनसे पूजा अर्चना से प्रसन्न होकर भगवान शंकर जी ने दर्शन दिए और उनको मन इच्छित वर जो मांगने के लिए कहा। तो उन्होंने कहा कि भगवान जी, मेरे द्वारा पूजित इस शिवलिंग की, जो स्वयंभू शिवलिंग है, इसकी जो भी कोई भी कल कलांतर में पूजा अर्चना श्रद्धा भाव से करेगा तो उसकी हर मनोकामना जो है वो पूर्ण हो। तो यहाँ पे कहाँ कहाँ से श्रद्धालु है जो वो आते हैं, और क्या वर्ष भर यहाँ पे श्रद्धालु लगातार? जी देखिए, यहाँ पे वर्ष भर श्रद्धालु आते जाते रहते हैं, परंतु जो सावन का माह है विशेष तौर पर जो भगवान शंकर जी का माना जाता है, इस महीने में जो है पंजाब, हरियाणा, जो है अपने उत्तराखंड, इवन देन जो है जो लोग हिमाचल से अलग अलग ज़िलों से लोग जो है यहाँ पे अपने शीश नवाने पहुँचते हैं। फिर करेंगे आपसे बात। एक बार फिर से बता दें कि किस तरीके से श्रद्धालु जो हैं वो यहाँ पे आए हैं। काफ़ी भीड़ है, सुबह से ही, सुबह 4 बजे मंदिर जो है वो इसके कपाट खोले गए थे और तब से लगातार यहाँ पे श्रद्धालुओं का जो है वो तांता लगा हुआ है। आप पाएंगे ऊना जिला का सबसे ये ऊंचा स्थल है, चारों तरफ वन क्षेत्र है, ऊंची ऊंची पहाड़ियाँ हैं, प्राकृतिक सौंदर्य यहाँ का निहारने के लिए भी जो श्रद्धालु माथा टेकते हैं और प्रकृति के भी साक्षात दर्शन यहाँ पे करते हैं। बात करेंगे तो ऊना में ये सबसे ऊंचे स्थल पर विराजमान ये शिवलिंग है और लगातार जो श्रद्धालु हैं, यूँ तो पूरा माह यहाँ पूरा वर्ष भर की बात करें तो पूरा वर्ष भर यहाँ पे श्रद्धालुओं का आना लगा रहता है, लेकिन इस महीने में खास मान्यता है, इसलिए काफ़ी संख्या में श्रद्धालु आते हैं। और सोमवार है, आज तीसरा सोमवार है, ऐसे में यहाँ पे सुबह से 4 बजे से लगातार श्रद्धालु जो है आते हैं। पूजा अर्चना जो है वो की गई है। काफ़ी यहाँ पे सामग्री आप पाएंगे कि कितनी आस्था है। हजारों की संख्या में सुबह से जो श्रद्धालु है यहाँ पे दर्शन के लिए आ चुके हैं। लगातार इनका आना जारी है। और अभी फिर से आपको एक बार फिर से जो प्रकृति के तौर पर ऐसा माना जाता है कि ये स्वयंभू शिवलिंग है और पांडवों के जो पुरोहित थे, ऋषि थे, उन्होंने यहाँ पे जो उस समय यहाँ पे तपस्या की थी, तो प्राचीन महत्ता है इसकी और इसी वजह से यहाँ पे काफ़ी मान्यता है। पूजा अर्चना के लिए लगातार जो श्रद्धालु है वो आ रहे हैं और यहाँ नतमस्तक हो रहे हैं। यूँ तो पूरा वर्ष ही यहाँ पे लगातार श्रद्धालु जो है वो आते रहते हैं, लेकिन इस महीने में यहाँ पे काफ़ी लंबी लंबी लाइनें लगती हैं। और बात करेंगे कि जो ये मंदिर है इसमें काफ़ी सुविधाएं जो है वो अब श्रद्धालुओं को लिए दी गई हैं। निजी तौर पर एक समिति है जो गांव तलमेड़ा है, वहाँ की समिति इसका संचालन करती है। और क्या क्या जो सुविधाएं हैं, प्रवीण जी, क्या क्या सुविधाएं जो है यहाँ श्रद्धालुओं को लिए दी गई है? देखिए, यहाँ पे टेम्पल ट्रस्ट द्वारा जो है श्रद्धालुओं को रुकने के लिए, उनके विश्राम के लिए, ठहरने के लिए जो है उचित व्यवस्था की गई है। यहाँ पर कोरोना से पहले जो है 24 आवर जो है वो लंगर का प्रावधान किया जाता था, परंतु कोरोना के जो प्रोटोकॉल हैं, उनके जो नियम हैं, उनकी पालना के चलते जो है आजकल लंगर जो है बंद किया गया है। तो इसके अलावा जो है श्रद्धालुओं को यहाँ पे शौचालय की और पार्किंग की सारी सुविधाएं जो हैं, गौशाला के संचालन भी यहाँ पे, गौशाला का संचालन जो बहुत बढ़िया तरीके से किया जा रहा है। लगभग हमारे पास इस समय जो है 125 के करीब जो है गौशाला में जो है वो हमारे पास गौवंश है। जी जी। तो ये प्राचीन जो सदाशिव मंदिर द्यूसर महादेव के नाम से इसे जानते हैं और पांडवों के जो पुरोहित थे श्री धौम्य ऋषि, उन्होंने यहाँ पे तपस्या की थी और उसी समय से ये जो मंदिर है तब से इसकी मान्यता है लगातार। और हिमाचल ही नहीं, ऊना ही नहीं, बल्कि पंजाब, हरियाणा और दूसरे राज्यों से काफ़ी संख्या में जो श्रद्धालु हैं यहाँ पे, तो यहाँ पे आते हैं। अभी यहाँ पे भजन संकीर्तन का भी एक जो है
कार्यक्रम होगा वो भी आपको दिखाएंगे। एक बार फिर से दिखा रहे हैं कि ऊना जिला का सबसे ऊंचा ये स्थल है। प्राकृतिक तौर पर जो सौंदर्य है वो उसकी अद्भुत छटा यहाँ पे देखने को मिलती है। चारों तरफ जो वन क्षेत्र है सरकारी और बीच में ये मंदिर है। मंदिर समिति ने यहाँ श्रद्धालुओं के लिए करोड़ों रुपए से सुविधाएं जो है वो यहाँ पे जुटाई हैं, सुविधाएं दी हैं। गौशाला का संचालन भी यहाँ पे किया जाता है और काफ़ी समय से जो यहाँ पे गौशाला उसको चलाया जा रहा है। बसों से, गाड़ियों, अपने निजी वाहनों से लगातार हजारों की संख्या में श्रद्धालु जो है वो सुबह के यहाँ नतमस्तक हो चुके हैं और लगातार यहाँ पे उनका जो है वो आगमन जारी है। एक बार फिर से आपको दर्शन करवाते हैं। तो आप भी सावन के इस तीसरे सोमवार के विशेष व्यवस्थाएं पंजाब केसरी टीवी ने सभी श्रद्धालुओं के लिए की है। जो यहाँ दर्शन के लिए नहीं आ पाए हैं उनके लिए भी यहाँ विशेष जो व्यवस्था की है। आप भी दर्शनों का लाभ जो है वो उठाएं और भगवान शंकर के दर्शन करें। जी पंडित जी, क्या मान्यता है, सावन माह की क्या मान्यता है और जो इस माह में जो पूजा अर्चना है वो उसका क्या पुण्य जो है वो मिलता है? श्रावण मास में विशेषकर जो है भोलेनाथ जी की पावन कृपा श्रद्धालुओं के ऊपर बरसती है। इसमें जो भी श्रद्धालु ध्योमेश महादेव जी के धाम में पहुंचता है वो अपनी मनो इच्छा से जो भी जो है मांगता है, फल पुष्प अक्षत के साथ पूजना अर्चना करता है, उसकी मनोकामना परिपूर्ण होती है जी। और दिन प्रतिदिन उसके जीवन में नई ऊर्जा, नया उत्थान उसके जीवन में आता है। और विशेषकर श्रावण मास में इसलिए जी क्योंकि यहाँ हमारी प्रकृति में भी जी अचानक रूप रंग नया नया आता है, नई उमंगें आती हैं। उसी तरह जो है श्रावण मास में भोलेनाथ जी के दर्शन मात्र से जो है हर प्रकार की कृपा जो है भोलेनाथ जी कष्टों की निवृत्ति होती है और हर प्रकार की सुख सुविधा की प्रधानता भोलेनाथ जी की कृपा से होती है। धन्यवाद। तो ये है ध्योंसर महादेव सदाशिव मंदिर ऊना का जो प्राचीन मंदिर है और इसकी अपनी मान्यता है। इसको लेकर सुबह से ही श्रद्धालुओं का जो है वो तांता यहाँ पे लगा हुआ है। काफ़ी बड़ी ऊंचे स्थल पर है। ऐसे में यहाँ करोड़ों रुपए की लागत से जो सुविधाएं हैं वो मुहैया करवाई गई हैं और न केवल ऊना जिला, हिमाचल बल्कि पंजाब और दूसरे राज्यों से भी यहाँ पे श्रद्धालु जो है वो यहाँ पे आते हैं और यहाँ पे सुबह से ही भजन संकीर्तन का जो है वो कार्यक्रम रखा गया है। अभी विशेष जो व्यवस्थाएं हैं वो की गई हैं और एक बार फिर से आपको दर्शन करवाते हैं भोले शंकर शिवलिंग के, पवित्र शिवलिंग के। यहाँ विशेष पूजा अर्चना जो है वो अभी चली हुई है। कुछ देर के लिए श्रद्धालुओं को यहाँ पे रोका गया है। ये विशेष जो पूजा है वो यहाँ पे की जा रही है। तो ये है ऊना जिला का सदाशिव मंदिर ध्योमेश्वर महादेव। पांडवों के जो पुरोहित थे धौम्य ऋषि, उन्होंने यहाँ पे तपस्या की थी और माना जाता है उसी समय के ये स्वयंभू शिवलिंग है। और इन्हीं की पूजा अर्चना के लिए जो प्रदेश ही नहीं बल्कि दूसरे राज्यों से भी विभिन्न स्थलों से काफ़ी संख्या में श्रद्धालु यहाँ नमन करने के लिए, शीश नवाने के लिए, नतमस्तक होने के लिए, प्रभु के दर्शन करने के लिए, सुख समृद्धि के लिए यहाँ आते हैं और अपनी मनोकामनाएं पूर्ण करने की जो यहाँ पे पूर्ण होती हैं उनकी,
तो आप भी यहाँ पे दर्शनों का जो लाभ है वो उठाएं। आपके लिए पंजाब केसरी टीवी की तरफ से विशेष जो ओ भोले डोर हंसों चटी ता मैं कटी जामांगी। ओ शंकर मैं तेरी पतंग बाबा मैं तेरी पतंग हवा विच उड़दी जामांगी हवा विच उड़दी जामांगी। ओ भोले डोर हंसों चटी ता मैं कटी जामांगी। बड़ी मुश्किल दे नाल मिलिया मैनू तेरा दवारा ए बाबा तेरा दवारा ए तेरा दवारा ए भोले तेरा दवारा एक कोई तेरा आसरा नाल तेरा सहारा ए भोले तेरा सहारा ए हुण तेरे ही भरोसे भोले तेरे ही भरोसे हवा विच उड़दी जामांगी हवा विच उड़दी जामांगी। ओ भोले डोर हाथों छड़ी ता मैं कटी जामांगी। ओ भोले मैं तेरी पतंग बाबा मैं तेरी पतंग हवा विच उड़दी जामांगी हवा विच उड़दी जामांगी। ओ भोले डोर हाथों छड़ी ता मैं इन चरना कमला नालों मैनू दूर हटामी ना भोले दूर हटामी ना। इन चरना कमला नालों मैनू दूर हटामी ना भोले दूर हटामी ना। इस झूठे जग दे अंदर मेरा पेचा कट गई ता भोले जय कट गई ता भोले फिर मैं लुटी जामांगी फिर मैं लुटी जामांगी। ओ भोले डोर हाथों छड़ी ता मैं कटी जामांगी। ओ भोले मैं तेरी पतंग बाबा मैं तेरी पतंग हवा विच उड़दी जामांगी हवा विच उड़दी जामांगी। ओ भोले डोर हाथों छड़ी ता मैं कटी जामांगी। अज मलिया बूहा आके मैं तेरे द्वार दा भोले तेरे द्वार दा। अज मलिया बूहा आके मैं तेरे द्वार दा भोले तेरे द्वार दा। हथ रख दे एक वारी तू मेरे सिर ते प्यार दा भोले सिर ते प्यार दा। फिर जन्म मरण दे गेड़े फिर जन्म मरण दे गेड़े तो मैं बचती जामांगी तो मैं बचती जामांगी। ओ भोले डोर हाथों छड़ी ता मैं कटी जामांगी। ओ भोले मैं तेरी पतंग बाबा मैं तेरी पतंग हवा विच उड़दी जामांगी हवा विच उड़दी जामांगी। ओ भोले डोर हाथों छड़ी ता मैं कटी जामांगी। बोले शंकर भगवान की जय दिवसर महादेव भगवान की जय अपने गुरु महाराज की जय। तो ये सदाशिव दिव्यमेश्वर महादेव मंदिर जहाँ के आपको पंजाब केसरी टीवी के जरिए दर्शन कराए। आप सभी जो है भगवान भोले शंकर का आप सभी पर आशीर्वाद बना रहे। पंजाब केसरी टीवी के लिए तलमेड़ा के सदाशिव मंदिर से अपने सहयोगी मनोहर लाल, कैमरा पर्सन विनोद कुमार के साथ मैं सुरेंद्र शर्मा। ना रहा है सदा ना रहेगा जमाना किसी का नहीं चाहिए दिल दुखाना किसी का नहीं चाहिए दिल दुखाना किसी का। पहले तो तुम अपने आप को सुधारो
संभालो, पहले तो तुम अपने आप को सुधारो, और में बुराई अपने आप में निकालो। बुरा है बुरा जग में, बुरा है बुरा जग में, बताना पड़ेगा, नहीं चाहिए दिल